नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब और आपके लिए लेकर आया हूं गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्चे की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए विषय के साथ मैं आ चुका हूं आप सबके लिए लेकर कार्यक्रम का 9वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्तनपान कराने के सही तरीके के बारे में, साथ ही बच्चे को दिन में 8 से 10 बार या फिर बच्चे की मांग के अनुसार दूध पिलाने के महत्व के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने विशेष स्तनपान महीने तक की बात की थी, यानी जन्म से 6 महीने तक का जो महत्वपूर्ण समय है। इसके अंतर्गत अलग अलग महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में स्तनपान कराने के नजरिए से हमने बात की थी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले यानी 8वें एपिसोड को अच्छी तरह से सुना होगा, और जो लोग फ्रेश एपिसोड उस दिन नहीं सुन पाते जिस दिन हम उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो हम उन्हें फिर से दोबारा मौका देते हैं। उसके अगले दिन यानी आज के एपिसोड को अगर आप पूरा नहीं सुन पाए या फिर सुन ही ना पाए, तो आप इस एपिसोड को कल भी सुन सकते हैं शाम के 5 बजे। इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप जरूर सुने। इसके अलावा YouTube पर भी हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो YouTube पर हमसे कनेक्ट करने के लिए आप 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल चैनल पर पोषण की पोटली नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें हमारे अब तक के सारे एपिसोड सुन सकते हैं आप। दोस्तों, समय कम होने के कारण अब हमें आगे बढ़ना होगा और आपको आज के एपिसोड की चर्चा से रूबरू कराना होगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्तनपान कराने के सही तरीके के बारे में और बच्चे को दिन में 8 से 10 बार या फिर बच्चे की मांग के अनुसार दूध पिलाना क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर। केवल माँ का दूध, शिशु का विकास संपूर्ण। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि माँ का दूध सभी पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए जीवन भर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और उसे अंदरूनी मजबूती देने में सहायक होता है। माँ के दूध के रूप में बच्चे को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। माँ का दूध सबसे सुरक्षित और आहार का एक पूरक स्रोत माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। पर दोस्तों, एक सच ये भी है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें स्तनपान कराना सही तरीके से आता ही नहीं। इसलिए हम ऐसी महिलाओं के लिए आज के एपिसोड में ऐसे ही कई महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको स्तनपान कराने में आपकी मदद करेगा। अपने बच्चे को दूध पिलाते समय ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो पर्याप्त मात्रा में दूध पी रहा है, और इसके लिए एक सफल स्तनपान का तरीका सीखना जरूरी है। सफल स्तनपान के लिए परिवार और माँ दोनों को साथ मिलकर अनुकूल चुनौतियों को समझकर स्तनपान को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बनने के साथ ही इसकी भी शुरुआत यानी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है। इसके बारे में माँ अपने डॉक्टर से
और अपने परिवार वालों से बात कर सकती है। स्तनपान कराने में परिवार का समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी महिलाएं जल्दी स्तनपान कराना सीख जाती हैं, जिनके घर की बुजुर्ग महिलाएं या परिवार के दूसरे सदस्य इस कार्य में उसका सहयोग करते हैं और उसे सही गलत का फर्क बताते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, परिवार के सदस्य और स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चे को स्तनपान कराने के फायदे और सही तरीके का वैज्ञानिक रूप बताएगी और घर की बुजुर्ग महिला या सदस्य स्तनपान का अपना अनुभव या फिर सही तरीके के बारे में बता सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। हर माँ और शिशु के स्तनपान की अपनी गति होती है। शिशु अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी माँ से दूध की डिमांड करता है, इसलिए किसी दूसरे बच्चे की तरह अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश ना करें। आप अपने बच्चे की जरूरत और उसकी पूर्ति पर खुद ध्यान रखें। एक बार वो ठीक से स्तनपान करना शुरू कर देगा तो दूध पीने का उसका एक अलग पैटर्न धीरे धीरे अधिक नियमित और विकसित हो जाएगा। इसलिए स्तनपान की शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखें। हाय राम, तुम आराम करो ना माधुरी, मुन्ने को मैं देख रहा हूँ। माँ भी तो आखिर इंसान होती है ना, जितनी बार और जितनी देर तक पिला सकती है उतनी बार पिलाती है। अरे बात क्या है, खुलकर बता। मुन्ना बहुत रोता है, सिर्फ जब माँ का दूध पी लेता है तभी शांत होता है। आखिर कितनी दफा पिलाए मैं बच्चे को दूध। सही बात तो ये है कि माँ को बच्चे को उतनी बार दूध पिलाना चाहिए जितनी बार वो मांगे। अरे 6 महीने तक तो मुन्ने को ऊपर का भी तो नहीं कुछ दिया जा सकता। मगर माधुरी भी इंसान है बेचारी। हो सकता है कि उसे दूध पिलाने में दर्द वर्द हो रहा हो, या उसे लग रहा हो कि दूध सही तरीके से उतर नहीं रहा और मर्द को बताने में संकोच कर रही हो। सबसे अच्छा यही रहेगा उसे नर्स बहन जी के पास सब सेंटर ले जाया जाए, वही सब समझा देंगी। हाँ माधुरी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई। अच्छा बताओ, बच्चा दूध क्यों मांगता है? क्योंकि उसे भूख लगती है। हाँ, उसे आहार की जरूरत होती है, इसलिए बच्चा जब भी दूध मांगे माँ को उसे पिलाना चाहिए। आहार उसके तन में जाएगा तभी तो वो तंदुरुस्त होगा ना। वो तो है, मगर आखिर एक दिन में मैं उसे कितनी बार दूध पिलाऊं? जितनी बार भी वो मांगे। मगर मुझे डर लगता है कि मुन्ने को बार बार दूध पिलाऊंगी तो मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। ये तो बेकार का डर है। माँ जितना ज्यादा दूध पिलाती है उतना ही ज्यादा दूध बनता है। अच्छा, एक बात और है। थक जाती हो, दर्द होता है, यही ना? ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे तुम्हें बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। एक बार में एक स्तन से दूध पिलाना चाहिए और जब बच्चा दोबारा मांगे तो दूसरे स्तन से। तुम चाहो तो एक बार में ही एक स्तन से और बदलकर दूसरे स्तन से दूध पिला सकती हो। जब तक तुम्हें लगे कि तुम्हारा स्तन खाली नहीं हो गया है तब तक तुम उसे दूध पिला सकती हो। समझ गई ना? बहन जी, मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से समझा देती हूँ। इस बात का ध्यान रखना कि तुम बच्चे को जब भी दूध पिलाती हो उसका मुंह पूरा खुला हो, ताकि स्तन का बड़ा हिस्सा उसके मुंह में हो और उसकी ठुड्डी स्तन से लगी होनी चाहिए, ना कि नाक। इस तरह वो आराम से दूध पी सकेगा। समझ गई ना? चल माधुरी, अब सही तरीके से पिला मुन्ने को अपना दूध। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। कभी कभी लगता है कि शायद माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, दूध कम आ रहा है। पर यकीन मानिए, हर माँ अपने बच्चे को पेट भर और दिन में कितनी भी बार दूध पिला सकती है। अगर कभी माँ की तबीयत खराब भी हो तब भी बच्चे को दूध पिलाना जारी रखना चाहिए, और अगर बच्चा बीमार हो तब भी माँ को अपना दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। याद रहेगी ना ये बात? दोस्तों, स्तनपान कराने के कुछ शुरुआती संकेत होते हैं और अगर आप ध्यान दें तो आप इसे देख पाएंगे। उदाहरण के लिए, बच्चे का मुंह खोलना, अपने हाथ को मुंह तक ले जाने की कोशिश करना, चटकारे की आवाज निकालना,
परेशान होना, रोना और बच्चा अगर गोद में हो तो स्तन को ढूंढना, ये सब बच्चे के द्वारा किए गए स्तनपान कराने की मांग के संकेत हैं। यानी ऐसी कोई प्रतिक्रिया अगर शिशु में दिखे तो माँ को समझ जाना चाहिए कि शिशु स्तनपान कराने को कह रहा है। इसलिए तब तक की प्रतीक्षा ना करें कि जब तक आपका शिशु बहुत भूखा ना हो जाए तब तक आप स्तनपान नहीं कराएंगी, या फिर स्तनपान से पहले शिशु खूब रोना शुरू ना कर दे। इससे उसके स्तन को चूसने के तरीके में भी बदलाव आ सकता है, या फिर वो दूध को जल्दबाजी में पीने की कोशिश कर सकता है और इससे उसकी तबीयत पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, शिशु स्तनपान के लिए खुद ही आकर्षित हो जाता है, इसलिए माँ को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि शिशु ठीक तरह से दूध पी रहा है। शिशु का मुंह निप्पल के क्षेत्र में अच्छी तरह से हो, निप्पल के क्षेत्र से बाहर ना हो। इसके लिए माँ अपने हथेली से शिशु के सिर और गर्दन को सहारा दे सकती है ताकि निप्पल तक शिशु की पहुंच आसानी से हो पाए। अब माँ को शिशु के दूध पीते वक्त उसका निरीक्षण करना जरूरी है कि शिशु को स्तनपान करने में किसी तरह की मुश्किल तो नहीं हो रही है। दोस्तों, ये हमेशा याद रखें कि स्तनपान कराने से पहले माँ एक आरामदायक स्थिति में बैठी हो, इससे दूध का प्रवाह बढ़ता है और इसलिए माँ अपनी पीठ और पैरों के सहारे अच्छी तरह से कंफर्टेबल होकर बैठी हो। इसके अलावा शिशु का सिर और शरीर सीधी रेखा में हो, गर्दन ना तो मुड़ी हो ना झुकी हो और आप अपने शिशु को पीठ की तरफ से सहारा दे रही हो। इससे आपके शरीर के तापमान का सीधा संपर्क आपके शिशु से जुड़ेगा और उसे गर्माहट मिलेगी। दोस्तों, स्तनपान शिशु को अस्वच्छ वातावरण और दूषित खाद्य पदार्थों से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा स्तनपान से दूसरे रोगों की रोकथाम में मदद मिलती है, जैसे डायरिया, दस्त, छाती का संक्रमण, कान का संक्रमण, सांस की नली में संक्रमण, मोटापा, डायबिटीज और कुपोषण से बचने में मदद मिलती है। श्रोताओं, स्तनपान में सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। इससे बच्चे का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि स्तनपान कराने वाले शिशुओं में कान के संक्रमण, दस्त, निमोनिया, बचपन की और बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा स्तनपान मधुमेह को रोकता है, दांतों के विकास में मदद करता है, मोटापे के खतरे को कम करता है और शिशु के मृत्यु दर को भी। सही पोषण के समझो कायदे, माँ के दूध के हैं कई फायदे, समझे? अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध में इतना पानी होता है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की हर जरूरत को पूरा कर पाए। अरे नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। आगे भी है, सुन लो। बच्चे को पहले एक स्तन से पूरा दूध पिलाएं। जब वो स्तन हल्का हो जाए तभी दूसरे स्तन पे जाएं। और हाँ, ध्यान रहे बच्चे को दिन और रात हर 2 से 3 घंटे में या उसके मांग करने पर दूध पिलाते रहें। हाँ। नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। पर 3 महीने के बाद क्योंकि बच्चे तेजी से बढ़ते हैं तो दूध की ज्यादा मांग करते हैं और ज्यादा रोते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ के दूध की मात्रा बच्चे के लिए कम हो गई है। तो जब जब बच्चे को भूख लगे या वो रोए, उसे दूध पिलाते रहें। हाँ। बढ़ते बच्चे खाते पीते अच्छे बच्चे, बढ़ते बच्चे खाते पीते अच्छे बच्चे। जितना दूध वो पिएंगे उतना दूध बनता रहेगा, उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा। हाँ, इसीलिए सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि माँ अगर बीमार होने वाली हो या बीमार पड़ जाए तो ऐसे हालात में उसे स्तनपान कराना रोक देना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब एक माँ बीमार पड़ती है तो वो अपने स्तन के दूध में संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करती है,
जिससे उसका बच्चा भी प्रभावित होता है और इससे उसे लाभ पहुंचता है। माँ और बच्चे के बीच ये प्रतिरक्षा विज्ञान संचार स्तन के दूध को दवा का सबसे शक्तिशाली रूप बनाता है। इसलिए इस अफवाह पर या गलत धारणा पर यकीन ना करें कि बीमार माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती। और ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने चिकित्सक से संपर्क करके हर तरह के सवाल उनसे कर सकते हैं। लेकिन इतना तो याद रखिए कि बीमार महिला भी स्तनपान करा सकती है। इसके अलावा नवजात शिशु को स्तनपान करा रही महिला अगर कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो जाती है तो उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, इस पर WHO कहता है कि माँ को हमेशा मास्क पहनकर रहना होगा। इसके अलावा सांस लेते और छोड़ते वक्त हाइजीन के नियमों का पालन करना होगा और बच्चे को सीधे अपने मुंह के सामने लाने से बचना होगा। नवजात शिशु को गोद में लेने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं और ये नियमित रूप से करना होगा। बच्चे को लेकर घर या अस्पताल में जिन जगहों पर आप जा रहे हैं वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और स्तनपान कराते वक्त मास्क पहनकर स्तनपान कराएं। और अगर आप स्तनपान कराने में असमर्थ हो तो आप अपने स्तन के दूध को एक कप में निकालकर अपने बच्चे को अलग से दे सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा माँ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका नवजात बच्चा पूरी तरह से उस पर ही निर्भर करता है। यानी माँ को ही अपने बच्चे के हर संकेत को समझना होगा। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिशु के शुरुआती स्तनपान संकेतों को माँ अच्छी तरह से समझ रही हो, इसका भी ध्यान रखें और जब जब ऐसा महसूस हो कि बच्चा भूखा है, स्तनपान कराएं। शिशु को आमतौर पर एक दिन में 8 से 10 बार दूध पिलाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप शिशु को उसकी मांग करने या फिर खुद भी अपने अनुभव के अनुसार हर 2-3 घंटे में दूध पिला सकती हैं। स्तनपान कराते वक्त शिशु को प्रत्येक स्तन से 7 से 8 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक दूध पिलाएं और दूसरे स्तन से दूध तभी पिलाएं जब एक स्तन का दूध आपने पिला दिया हो और उसे हल्का महसूस कर रही हो। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, यानी कार्यक्रम का 9वां एपिसोड। आज हमने स्तनपान से जुड़े एक और विषय पर बात किया कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है, बच्चे को कब कब और कैसे कैसे दूध पिलाना चाहिए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। आशा है कि आपने आज का एपिसोड भी अच्छी तरह से, ध्यान से और पूरा सुना होगा। और जिन्होंने हमें लेट से ट्यून किया था और इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, तो आप हमें कल जरूर सुनिएगा। कल शाम के 5 बजे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी रेडियो स्टेशन यानी रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सुन पाएंगे। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो, सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा, हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। दोस्तों, इस महामारी के दौर में रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लगातार आप तक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम पहुंचा रहा है।
और हमें उम्मीद है कि आप भी ऐसे कार्यक्रम को सुनकर जागरूक हो रहे होंगे और अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दे रहे होंगे। कार्यक्रम पोषण की पोटली लाने का मकसद यही है। इस कार्यक्रम को स्मार्ट नई दिल्ली यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से लेकर आया है ताकि आप गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण के बारे में वो सब कुछ जान सके जो सामान्य तौर पर आपको जानना चाहिए। दोस्तों, कोविड-19 के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद जनजीवन फिर से आंशिक रूप से प्रतिबंधित हो चुका है। हमें ये बात याद रखनी होगी कि हम अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें ताकि गुजरे कल जैसा हाल हमारा आज ना हो। इसलिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आप घर से बाहर जब भी निकले मास्क पहन कर निकले, हाथ और मुंह साफ रखें और सुरक्षित 2 गज की दूरी आपस में बनाए रखें। इन सारे बचाव के नियम का पालन करना आज भी जरूरी है। सभी वयस्कों और खास तौर पर 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को टीका लेने के लिए भी प्रेरित करें। अब आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब अगले यानी 10वें एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। नमस्कार। मुख से झांकता है भारत का कल, अन्न प्राशन करो, स्वस्थ बचपन करो। माँ का संसार हो, दूध सा प्यार हो, आशा वाला नया एक जीवन करो। खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम।